हेलो फ्रेंड्स, आज 6 फरवरी है 2021 सैटरडे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ जो कि है सोलर सिस्टम के ऊपर। मेरे घर में आज सोलर सिस्टम लगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुए, जनरेट हुए 5 दिन हो गए हैं। 1 तारीख से ये स्टार्ट हो गया था। आज 6 फरवरी है, लगभग 5 दिन पूरे हो चुके हैं, 5 से 6 दिन। तो अब मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में एक एक चीज़ बताऊँगा कि इसकी क्या कॉस्टिंग होती है, पैनल कौन से लेना चाहिए, कौन सी कंपनी के अच्छे होते हैं, सब्सिडी यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये कितना जनरेशन करते हैं एक दिन में, इससे फ़ायदा है या नहीं है, और यदि आपको कितने किलोवाट का लगाना चाहिए ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो गाइस, शुरू करते हैं सोलर सिस्टम की कहानी। सबसे पहले सोलर सिस्टम में 2 तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम आता है और एक आता है विदाउट सब्सिडी। तो सबसे पहले मैं आपको सब्सिडी के बारे में बताता हूँ। सब्सिडी में जो सोलर सिस्टम आते हैं उसमें इंडियन कंपनीज़ अवेलेबल है, जैसे कि रेन्यूसिस, अडानी, विक्रम, ये सारी इंडियन कंपनीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इनमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सी कंपनी की लगाना है। और ये जो कंपनीज़ हैं ये पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल देती है जो कि 330 वाट का होता है। एक पैनल 330 वाट का होता है जो कि 16% एफिशिएंसी पे काम करता है। 16% एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जितने समय धूप आ रही है उस धूप को, सनलाइट को, ये 16% ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा। अभी तक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पैनल जो है उसका परसेंटेज है 21 से 23%। इसमें जो मॉड्यूल लगता है वो पॉलीक्रिस्टलाइन लगता है, जो कि एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो नहीं बोल सकते हैं, पर थोड़े समय पहले आई हुई है, लेकिन अच्छी है, जो कि जनरेशन भी अच्छा करती है। अब लगातार इसमें इनोवेशन होता जा रहा है, रिसर्च चल रही है। तो गाइज़, अब हम बात करते हैं कि विदाउट सब्सिडी वाला लेने में क्या होता है। यदि हम विदाउट सब्सिडी वाला लेते हैं तो वो मोनोपर्क हाफ कट वाला मॉड्यूल होता है, जो कि अभी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में यदि कोई मॉड्यूल है तो वो यही है इंडिया में और बाहर भी। ये जो कि ट्रीना कंपनी बनाती है, ये वर्ल्ड की ग्लोबली सबसे लार्जेस्ट कंपनी है जो कि ये मॉड्यूल बनाती है। जितनी इंडिया की कंपनीज मिला के प्रोडक्शन करती है उतना तो ये, उससे 2 गुना तो ये एक्सपोर्ट कर देती है। इसका नाम है ट्रीना कंपनी। ट्रीना का 450 वाट का एक पैनल भी आता है, और अभी लेटेस्ट में जो आने वाले हैं वो शायद 550 भी आने वाले हैं। इस कंपनी का जो सोलर पैनल होता है वो 20% एफिशिएंसी पे काम करता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइज़, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको दे दिए हैं। अब मैं आपको प्रोडक्ट की वारंटी के बारे में बताता हूँ कि प्रोडक्ट की वारंटी क्या होती है। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो ट्रीना हो, चाहे वो रेनोसिस हो, चाहे अडानी हो, चाहे वो सब्सिडी वाला हो, चाहे नहीं सब्सिडी वाला हो, तो उस केस में, किसी भी केस में जो वारंटी होगी वो 25 ईयर्स की प्रोडक्शन वारंटी होती है और 10 ईयर्स की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग वारंटी क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होती है जो कि इसका ग्लास ब्रेक हो जाए, डैमेज हो जाए, फायर जल जाए, तो इस केस में ये मैन्युफैक्चरिंग वारंटी कवर होती है जो कि 10 ईयर्स की है। और प्रोडक्शन वारंटी जो कि 25 ईयर्स की होती है, उसका मतलब होता है कि जो पैनल की जो एफिशिएंसी होती है वो यदि कम हो जाती है, एक मिनिमम डिक्लाइन जो होता है वो तो होगा ही समय के साथ। जैसे 10 ईयर्स में कंपनी बोलती है कि ये 90% एफिशिएंसी पे आ जाएगी और आफ्टर 25 ईयर्स ये 80% एफिशिएंसी पे आ जाएगी, तो ये कंपनी बोलती है। लेकिन यदि इस समय के दौरान यदि ये ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है तो उस केस में आप प्रोडक्शन वारंटी के अंतर्गत इसमें क्लेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है प्रोडक्शन वारंटी। फ्रेंड्स, और ये जो मेरे पीछे पैनल लगे हैं ये 445 वाट के पैनल हैं जो कि ट्रीना कंपनी के हैं। इसमें हमने सब्सिडी नहीं ली है, तो ये विदाउट सब्सिडी है, बिकॉज जगह की कमी थी और हमको कुछ 3.5 किलोवाट का पैनल लगाना था, 3.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना था। तो हमें ज़्यादा वाट एक पैनल में आ जाए ऐसा कुछ हमें पैनल चाहिए था, तो इसलिए हमने विदाउट सब्सिडी वाला पैनल लिए। तो ये 445 वाट के एक पैनल है, तो ये 8 पैनल लगाए हैं, तो 3.6 समथिंग कुछ किलोवाट होता है। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसकी एप्लीकेशंस जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसके अंदर डे बाय डे का जनरेशन आता है, आपने कितना इंपोर्ट कर लिया, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका कंसेप्ट जो है गाइज़ वो ऐसा चलता है कि हम जितना जनरेट करते हैं
वो हमारा एक्सपोर्ट में आता है, काउंट होता है, और जितना हम गवर्नमेंट से लेते हैं वो हमारा इंपोर्ट में आता है। तो यदि हमने 15 यूनिट एक्सपोर्ट करी है और हमने आज दिन में केवल 9 यूनिट ही यूज़ करी है, तो 6 यूनिट जो है वो हमारी गवर्नमेंट के पास सरप्लस में पड़ी रहेगी, और जब भी हम कुछ एक्सेस यूज़ करेंगे तो वो उसमें से यूज़ हो जाएगी। तो ये जो कैलकुलेशन है ये मंथली बेसिस पे होता है, एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमारे बिल में एडजस्ट होके वो आ जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग वाला मीटर हमारे यहाँ चेंज करा है, जो कि नेट मीटरिंग हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नेट कैलकुलेट करके बिल देता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये कंपलसरी होता है लगाना। अब इसमें क्या क्या ताम झाम लगते हैं गाइज, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये पैनल लगाने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है जो कि पैनल को सपोर्ट करता है, और साथ में एक अर्थिंग की लाइन जाती है और एक इन्वर्टर लगता है जो कि इसका जो करंट है उसको कन्वर्ट करता है 220 वाट में। इसका जो करंट है वो 360 से अबव होता है, 400 तक भी करंट आता है इसका। तो रेसिडेंशियल पर्पज़ में इतना यूज़ नहीं आता है, तो इसको वो इन्वर्टर जो है वो 220 वाट में कन्वर्ट करता है। तो अब मैं आपको इन्वर्टर दिखाता हूँ, मीटर दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद आगे अपन कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि इसमें हमने को कितनी कॉस्टिंग पड़ती है, कितना खर्चा होता है, और ये हमको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो सोलर पैनल हमने लगाया है इसके नीचे ही हमने इसको गार्डन एरिया बना लिया है, तो हमने इसका डबल यूज़ किया है। और यदि आप मेरा ये गार्डन एरिया वाला वीडियो देखना चाहते हैं, टेरेस गार्डन वाला, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और कोई भी आपको यदि डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछें, तो मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। गाइज, ये है इन्वर्टर, जो कि सोलर पैनल का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो लगभग 360 से ऊपर का होता है, और हमें रिक्वायर्ड होता है 220 वाट। तो ये 360 को 220 में कन्वर्ट करता है, और ये इस तरीके से इसमें इन्फॉर्मेशन आती है। ये यहाँ पे वाईफाई डोंगल लगा हुआ है, जिससे कि आप अपने मोबाइल ऐप में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आज हमने यूनिट बनाई है 13.8, अभी और दिन बाकी है, तो लगभग 15 के आसपास बन जाएगा विंटर में, और यही गर्मी में जाएंगे तो 18 to 19 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। और अभी तक का टोटल हमने बना लिया है 84 किलोवाट। तो इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन आती है। अब एक नेट मीटरिंग वाला मीटर होता है जो कि नीचे है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइज, ये है नेट मीटरिंग वाला मीटर, उसी हिसाब से एट द एंड ऑफ द मंथ बिल बनता है। अब मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एप्लीकेशंस में हम इसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, और इसको हम कहीं भी, वो वाईफाई डोंगल जो लगा हुआ है उसी से ही हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम कहीं भी जहाँ भी जाएंगे हम कहीं से भी हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कैसे दिखता है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन का नाम है शाइन फ़ोन। शाइन फ़ोन वाली एप्लीकेशन में इस तरीके से ये सामने डिस्प्ले आता है। 13.8 किलोवाट आज बना है, विंटर चल रहा है इसलिए लगभग 15 किलोवाट बन जाएगा, और यही समर में जब आएंगे हम तो लगभग 18 से 19-20 तक भी टच कर सकता है पीक समर में। नीचे जब आते हैं तो हमें एक बार चार्ट दिखता है, ये बार चार्ट है। अभी 5 से 6 दिन हो गए हैं जनरेट करते करते, तो ये हर दिन का इसने अपने टेंटेटिव दिया है कि कितनी जनरेट होती है। ये मंथ वाइज भी देख सकते हैं, मंथ वाइज अभी हमने 76 जनरेट कर लिया है। ईयरली डेटा स्पेसिफिक तरीके से दिया गया है, मतलब डे वाइज, मंथली वाइज, ईयरली वाइज हम देख सकते हैं पूरा। बाकी चीज़ें अब काम की नहीं है हमें, मेनली यही है कि हम हमारे दिन भर का भी ट्रैक कर सकते हैं। और फिर 7:10 या 7 बजे स्टार्ट हो गया था बनना, उसके बाद शाम तक ये लगभग 6-6:30 बजे तक बनाएगा, जो कि एक ठीक है विंटर में। और समर में यही टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा और सनलाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, तो हम ज़्यादा सरप्लस में रह पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन का ओवरव्यू है गाइज़। अब कर लेते हैं हम इसकी कॉस्टिंग की बात। इसमें जो कॉस्टिंग लगती है वो कुछ ऐसे है कि यदि आप सब्सिडी वाला लेते हैं तो अराउंड सब्सिडी के बाद 40,000 इसकी कॉस्टिंग पड़ती है। और 1 किलोवाट की जो भी उसमें पैनल आएंगे, 1 किलोवाट में लगभग 3 पैनल आएंगे सब्सिडी वाले, 330 वाट का एक पैनल है।
और यदि आप विदाउट सब्सिडी वाला लेते हैं तो वो 45,000 से 47,000 तक का उसमें 1 किलोवाट का खर्चा, और स्ट्रक्चर का जो खर्चा होता है वो अलग। गाइस, ये सोलर पैनल से रिलेटेड जितने भी वेंडर्स हैं जिन्होंने ये सोलर पैनल लगाया है, वो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। गाइस, ये मैंने जिस कंपनी से ये सोलर सिस्टम पूरा लगाया है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसका नाम है सनस्ट्रीम, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया। उनकी टीम भी बहुत बढ़िया है। तो यदि आप भी ये सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगा सनस्ट्रीम कंपनी का, और उनके ऑनर अमन बड़जात्या, उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप भी लगाना चाहते हैं और अच्छा काम कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट सनस्ट्रीम। फ्रेंड्स, सोलर पैनल से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। गाइज़, तो ये था सोलर सिस्टम का पूरा ओवरव्यू, और हमें लगाना चाहिए कि नहीं, तो गाइज़ बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और दूसरा ये कि आज डे बाय डे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बढ़ती जा रही, कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती ही है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो उनको चार्ज करना है, फिर गैजेट्स आ जाएंगे नए नए तो उनको चार्ज करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस तो बढ़ना ही है। बाकी इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है यदि हमें अपनी कॉस्ट कटिंग करना है तो। और बिल पूरा ख़त्म नहीं होता है, एक मिनिमम बिल जो आता है एमपीबी की तरफ से, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनकी तरफ से, तो वो मिनिमम आता ही है, जैसे मीटर चार्जेस और मिनिमम कंजम्पशन जो उनका रहता है वो आता ही है। लगभग यदि आपका 2,500 का बिल आता है तो वो 500 हो जाएगा, यदि 5,000 का आता है तो वो 800-900 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मिनिमम बिल आता है। मेरा भी बिल आने ही वाला है नया, नेक्स्ट वीक। मैं तो आपको उसके हिसाब से बता रहा हूँ, जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स लोगों ने लगाया है उनके जो बिल आ रहे हैं उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। गाइज़, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने गार्डन एरिया का पूरा ये बताऊंगा कि मैंने क्या क्या प्लांट्स लगाए हुए हैं। देखिए, आपको दिख रहे होंगे, मैंने ऑरेंजेस लगा रखे हैं और चीकू लगा रखे हैं, इधर मैंगो लगा रखे हैं। ये देखिए गाइज़, ये मैंगो है, इसमें बोर भी आ रहे हैं, और भी मैंने प्लांट्स लगाए हैं। तो ये सारे इसी हाइट पे रहते हैं, ये हाइब्रिड प्लांट्स हैं, और इनके बारे में फुल डिटेल, इनको कैसे मेंटेन किया जाए और उनको क्या खाद देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। बाय।